सीपीएफ के जो क्वांट एप्टीट्यूड के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो आज हम 2016 के क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। और जैसा कि आपने अब तक का देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड नेचर के आते हैं। यस, एवरी टाइम कुछ न्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको न्यू क्वेश्चंस में भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में पूछे गए हैं, पहले पूछे गए हैं, उसमें गलत ना हो, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आज हम 2016 का देखते हैं। तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन जुपिटर, मार्स एंड प्लैनेट। तो क्या है, हमारे पास अभी 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो जुपिटर और मार्स क्या है, प्लैनेट है। तो ये जो है प्लेनेट एक बड़ा है, और लेकिन जुपिटर अलग है और मार्स अलग है। अब इसमें देखो, जुपिटर और मार्स को मिक्स कर दिया गया, नहीं, दोनों अलग अलग कक्षा में है, दोनों अलग अलग ऑर्बिट में है, लेकिन दोनों पार्ट हैं। अब इसमें से देखो, ये तो आपका एटलीस्ट ये 3 होना चाहिए था, तो 3, तो 2 इसमें अलग और ये अलग। तो देखो, जो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेनेट अलग और ये दोनों अलग अलग नहीं है। फिर इसमें देखो, यदि आप 3 देख रहे हो तो 3 अलग नहीं। ये सबसे बेस्ट आपका एक्सप्लेनेशन ये ए है, क्योंकि जो मार्स और जुपिटर जो है पार्ट ऑफ प्लैनेट है, वो ग्रह है। बृहस्पति और मंगल जो है ग्रह है। तो ग्रह जो प्लैनेट टर्म है उसके अंदर दोनों हैं, लेकिन दोनों सेपरेट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन दिया हुआ है, उसमें से कौन का सा कंक्लूजन फॉलो होगा। देखो, कह रहा है कि मोहन इज ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स पर्सन आर हेल्दी। सो स्पोर्ट्स पर्सन हेल्दी है और मोहन जो है गुड स्पोर्ट्स पर्सन है। अब कह रहा ऑल हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्स पर्सन, नो, कोई जरूरी नहीं है, स्पोर्ट्स मैन कोई जरूरी नहीं है ऑल हेल्दी। स्पोर्ट्स पर्सन जो है, स्पोर्ट्स मैन जो है वो हेल्दी है, लेकिन ऑल हेल्दी पर्सन आर नोट। ये तो ये आपका फर्स्ट गलत हो गया। जब फर्स्ट गलत हो गया तो ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। अब देखो सेकेंड, मोहन इज हेल्दी, ऑब्वियसली मोहन गुड स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स मैन जो है वो हेल्दी है। तो ये इसका मतलब है ओनली 2 होगा, तो बी आपका आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये देखो पैटर्न, अभी आज के डेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इनफैक्ट इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है। ऐसा जनरली देखोगे कि कुछ पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। अब इसमें से देखो पैटर्न को आपको देखना, यानी इसको ये फॉलो कर रहा है तो उस आधार पे इसको ये फॉलो करेगा जो यहाँ आएगा। तो एक चीज देखो, यदि ये आप ट्रायंगल देखो तो ये उल्टा है, तो इसमें से उल्टा आपका सब है, लेकिन ये बीच में है तो बीच में, तो ये तो देखो ऐसे ही हट गया। तो डी आपका, ये आपने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, जो आपका यहाँ है वो यहाँ चला गया है डबल होकर के, इसका मतलब जो यहाँ है यहाँ आपका डबल होकर के जाएगा। तो ये भी आपका सी इस आधार पे यहाँ है, तो ये इस कोने में आएगा, तो ये आपका भी हट गया। अब देखो, ये वाला जो है, ये वाला एक तरह से, तो ये आपका इधर चला गया है। ठीक है, तो इसमें से यदि आप देखोगे तो ये एक तरह से जो यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ आपका जो है वो आपका इधर आना चाहिए। तो देखो, यही इसमें बी वाले में ये है। तो जैसे आपको चलता है, जैसे जैसे जो जो आपको मैच करते जाता है वो करते चलना है, तो बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, अपने आप में ये क्वेश्चन टफ था। टफ था क्यों, कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में आपको खोज के निकालना बहुत चैलेंजिंग। हमेशा मैं कहता हूं कि जब आंसर की ये क्वेश्चंस बाहर आ गया, आदमी आराम से सोल्व कर रहा है, तब आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन एग्जाम टाइम में डिफिकल्ट होता है। तो आपको अटेम्प्ट करना है कि ये करा कि जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, नोट इन स्केल मींस प्रॉपर मेजर करके नहीं, क्योंकि देखो अब यहाँ 7 है, यहाँ 2, अब यहाँ ये एक तरह से देखो, ये इतना बड़ा 3 है और इतना बड़ा ये 1, तो वो स्केल वाइज नहीं दिया हुआ है, इतना बड़ा जस्ट 1, तो जो दिया हुआ उसको हमको करना है। तो आपका ये जो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू, तो पी से आपका यू तक पहुंचना है तो मिनिमम, तो सबको आपको अल्टरनेटिव एक तरह से लेकर के चलना है। देखो, इसमें से सिंपल यदि देखो 2 स्टेप में कहाँ पहुंचता है, ये और ये, तो लेकिन ये 13 हो जाता है। तो 13 जब हो गया तो एक तो 15 और 14 को ऑलरेडी हटा दो। जब हमको 13 मिल गया तो 15 और 14 को हमने ऑलरेडी हटा दिया।
तो अब हमारे पास जो विकल्प है 12 और 13 दो कंटेंडर है। अब इधर से यदि ले तो इधर लो 8 3 11 3 14, ये नहीं होगा। अब ये देखो इसमें से हम यदि लेते हैं तो P से आपका Q तक जाता है तो 4 है। फिर उसके बाद यहां से एक तरह से R लो, R से फिर आपका यस लो, ठीक है। तो ये 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 हो गया। अब इधर एक तरह से ये एस से आप टी जाओ तो 10 हो गया, इधर जाओ तो 11 हो गया, और इधर जाओ तो 12 हो गया। तो 12 हमको आ रहा। अब इसमें हीट एंड ट्रायल से आपको चेक करना पड़ेगा। देखो एक चीज है, सिंपलेस्ट आपने 13 देखा तो 14 और 15 को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको मिनिमम ये देखना है। तो हमारा जो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस टी वी यू। तो ये आपका हो गया 4, 4 के बाद ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो आर और यस के बाद आपका ये 1 हो गया, यस और टी के बाद आपका 3 हो गया, टी और यू के पास 1 हो गया, फिर 1 हो गया। तो ये आपका 6 7 10 11 12 12 हो गया। तो ये आपका 12 होगा। अब ये जो एग्जाम टाइम में आपको चेक करना होगा, कुछ जो ब्यूटी होती है, बहुत बार दो ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर देते हो, लेकिन वो उसके बाद ये चैलेंज होता है। देखो इस पर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बहुत आसान है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। करंट नंबर ऑफ पर्संस रीडिंग न्यूज़पेपर इज शोन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, सर्वे ऑफ 50 पर्सन, 50 पर्सन का सर्वे है। तो ये 50 है टोटल। तो करा इन पॉपुलेशन ऑफ 10,000, 10 पहले 50 पर निकाल दो, फिर 10,000 पे। व्हाट इज द पर्सन एक्सपेक्टेड टू रीड एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर। एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर का मतलब है कि 2 वाले भी लेने हैं, 3 वाले भी। तो ये देखो टोटल 50 है। अब 50 में देखो एटलीस्ट 2 वाला ये है, ये है, ये है, और ये है। तो ये 14 और प्लस 2, ये 12 प्लस 2 14, 14 और आपका 5 19, और ये 27 आ गया। तो देखो 50 जब है तो 27, इसका मतलब 100 होगा तो आपका, एक सेकेंड, 54, ठीक है, 54 हो जाएगा। तो आपका 10,000 होगा तो क्या होगा, 5400। तो सिंपल ये आपका हो गया। तो 5400, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। वैसे एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन टाइम टेकिंग के आपके होते हैं, समय लग जाता है, लेकिन हमें समय को भी ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा ये नहीं। देखो एक चीज है कि एक व्हीकल है, उसका माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर है, और 2 लीटर आपका ये फ्यूल है। द व्हीकल गेट्स सम डिफेक्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच 5 liter of fuel gets wasted per hour when engine is on. With what minimum speed the vehicle has to move to travel 20 kilometer with the existing amount of fuel if it travels with the uniform speed. देखो कह रहा है कि यदि इन नॉर्मल है 2 लीटर रहता तो कितना चल जाता, 30 किलोमीटर, यदि आपका प्रॉब्लम ना होता तो। एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका ये है एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा, और जितना भी एक तरह से स्पीड चलाओ, मान के चलो तेल का खपत जो है वो उसी लेवल में होगा। तेल का खपत जैसे ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिकल में क्या होता है कि यदि आप स्पीड चलाते हो तो तेल का खपत ज्यादा होता है, लेकिन हमें इसमें नहीं मानना है कि तेल का खपत उतने। अब देखो यदि आपका इन नॉर्मल इसको 20 किलोमीटर चलना है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलाओगे तो 20 किलोमीटर चलने में 12 मिनट्स लगेंगे, 12 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अब देखो ये 12 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो आपका है 12 मिनट, अब 12 मिनट में ये लूज कितना पेट्रोल करेगा, जब एक ये आपका 2 लीटर जो कह रहा है कि पर किलोमीटर कंटेन्स 2 लीटर ऑफ फ्यूल, द व्हीकल गेट सम डिफेक्ट, तो एवरी आवर में जो है 1 लीटर पेट्रोल आपका जो है वो एवरी आवर 5 लीटर पेट्रोल ये बर्बाद हो जाता है। तो 12 मिनट में आपका जो है ये 12 मिनट में आपका 1 लीटर जो फ्यूल है वो बर्बाद हो जाएगा। अब देखो लेकिन यदि 15 किलोमीटर ये आपका दे रहा है पर लीटर, ठीक है ना, 15 किलोमीटर पर लीटर। अब इसको चलना क्या है, ठीक है, 12 मिनट में आपको ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो
एक सेकेंड। देखो इसमें यदि आप 15 किलोमीटर पर लीटर ये दे रहा, आपको 20 किलोमीटर चलाओगे, तो 20 किलोमीटर चलाओगे तो आपको तेल कितना रिक्वायरमेंट चाहिए? 20 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 15 किलोमीटर में आपका 1 लीटर ही आपका, 15 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर, तो 20 किलोमीटर चलाने के लिए आपको जरूरत क्या होगी? आपको एक्स्ट्रा चाहिए एक तरह से, तेल आपको 1 लीटर से ज्यादा चाहिए। लेकिन इसमें देखो, यदि चूंकि ये आपका 1 लीटर में 15 किलोमीटर ही चल पाएगा, लेकिन इसमें तो देखो आपका 12 मिनट चल रहा है, तो 12 मिनट चल रहा है, इसका मतलब है कि 1 लीटर तो तेल बर्बाद हो गया, लेकिन तेल तो चाहिए 1 लीटर से इसमें ज्यादा चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें। चलो 120 किलोमीटर पर आवर यदि चलेगा तो ये 10 मिनट्स लगेगा, 10 मिनट्स लगेगा। तो ये डिस्ट्रॉय तेल कितना होगा? 12 मिनट में 1 किलोमीटर ये हो जाता है, बर्बाद हो जाता, 12 मिनट में 1 लीटर तेल बर्बाद हो जाता है। तो 10 मिनट में जो क्या है कि आपको 1 लीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये आपका जो 1 लीटर से थोड़ा कम बर्बाद होगा। अब देखो इसमें 120 किलोमीटर से चल रहा है, तो ये नहीं कि ये चलेगा कितना, 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट आपका चलेगा। तो 10 मिनट में आपका जो है थोड़ा कम तेल, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कम, आपका थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अब इसमें से चलोगे तो 150 का चलेगा, तो इसमें देखोगे तो परफेक्ट आपका आएगा, और इसमें जो है तेल आपका बच जाएगा, इसमें तेल बच जाएगा, और इसमें जो है परफेक्ट आपका वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, टाइमिंग का आपको देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 7, अ डिवाइस कैन राइट 100 डिजिट्स इन 1 मिनट। तो एक डिवाइस है वो 100 डिजिट्स 1 मिनट में लिखता है। इट स्टार्ट्स राइटिंग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो लिखना शुरू करता है। द डिवाइस इज स्टॉप्ड आफ्टर रनिंग इट फॉर हाफ एन आवर। कह रहा इट इज फाउंड दैट द लास्ट नंबर इट वाज राइटिंग इज इनकम्प्लीट, द नंबर इज। देखो कह रहा कि 1 मिनट में आपका 100 डिजिट ये करता है। तो देखो यदि 1 से आप, टाइमिंग आपके पास कितना बच रहा है, ये करा डिवाइस इज स्टॉप रनिंग फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब है 30 मिनट्स आपको ये कर रहा है। तो 30 मिनट्स में कितना है, 3000 टोटल लिखेगा, 3000 लिखेगा। तो 1 से लेकर के 9 तक क्या होता है, 9 होता है। 10 से लेकर के 99 तक क्या हो रहा है, इसमें डबल डिजिट है, तो ये 180 होता है। अब देखो 100 से लेकर के 999 तक क्या होगा, 2700 होगा। तो अब ये कितने हो गए आपके, 2889 हो गया। लेकिन इसके बाद तो 1000 से एवरी जो आपका डिजिट, एवरी जो आपका नंबर होगा आपका, तो उसमें 4 डिजिट्स होगा। तो बच कितने रहे, 111। तो 111 को क्या कर सकते हो, 1000, 1001 इस ढंग से, 1002 इस ढंग से लिखने लगोगे, तो क्या आपका बचेगा, 27 इंटू 4 करते हो तो 108, 108। इसका मतलब क्या है कि 27 आप ये करोगे और 3 बच जाएगा, तो ये अप टू 1026 तक कंप्लीट लिखा जाएगा। लेकिन 1027 जब लिखने लगोगे तो इतने तक लिखा पाएगा, ये नहीं लिखा पाएगा, तो ये आपका 1027 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, a circular coin of radius 1 centimeter is allowed to roll freely on the periphery over a circular disc of radius 10 centimeter if the disc has no movement and coin completes one revolution rolling on the periphery over the disc and without slipping, then what is the number of times the coin rotated about its center। अब ये देखो क्या है, एक इस ढंग से ये है, तो इसका जो है 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस है, और एक छोटा क्वाइन है उसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये कितनी बार मूव करेगा, तो देखो एक चीज है, इफ द डिस्क हैज नो मूवमेंट एंड द क्वाइन कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन रोलिंग ऑन द पेरिफेरी ओवर द डिस्क एंड विदाउट स्लिपिंग। अब देखो जो ये है ये रोल करेगा, तो 10 तो नॉर्मल, अब इसको यदि हम 2 पाई आर कर दें, तो 2 पाई आर इसको यदि करोगे तो 22 इंटू पाई इंटू
10, तो और डिवाइडेड बाय नीचे वाला यदि करो तो 1, तो 2 पाई और इंटू 1, तो 2 पाई इंटू 1 हो जाएगा। तो ये यदि देखो तो 2 पाई से 2 पाई कट गया आपका, तो 10 होता है। तो 10 तो ये हो गया, लेकिन वन मोर रिवोल्यूशन ये कंप्लीट कर, कॉइन कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन रोलिंग ऑन द पेरिफेरी ओवर द डिस्क। तो इसका मतलब है कि आपका जो है वन एक्स्ट्रा मूव करता है लास्ट तक, ये चलते चलते, तो 10 प्लस 1 11 हो जाता है। 10 तो डायरेक्ट इससे हो गया और 1 इसका अपना रिवोल्यूशन, तो 10 प्लस 1 11 हो जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, तो रिमेनिंग 3 से कौन सा आपका जो डिफरेंस है। अब ये देखोगे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में चारों साइड जो होते हैं वो आपके बराबर होंगे। सर्कल है तो सर्कल का एक डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर इस ढंग से प्रॉपर होगा, कहीं से भी आप लोगे तो बराबर ही होगा, इसका सब एंगल बराबर होगा, सब साइड बराबर होगा, तो यानी कि सिमेट्री है। इक्लिप्स है तो इक्लिप्स है आपका सिमेट्री होगा। लेकिन ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, आपका इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेल्स हो सकता है, ठीक है। तो किसी ढंग का ट्रायंगल हो सकता है, तो ट्रायंगल आपका एक्सेप्शन है और बाकी का फिक्स्ड पैटर्न है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज ऑलवेज ट्रू फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एक्स वाई। कोई भी आप नंबर ले करके देखोगे तो इसमें यदि देखो एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई, ये ऑलवेज सही नहीं है। जैसे देखो 1 इंटू 0.5 लो तो 0.5 होता है और ऐड करोगे तो 1.5 आ जाता है, इसका मतलब है ये गलत हो गया। इसमें भी सेम सिचुएशन, 1 प्लस 0.5 करो तो 1 प्लस 0.5, अब इसको 1 प्लस 0.5 देखोगे करोगे तो ये वाला तो में होगा, लेकिन दोनों को 0.5 प्लस 0.5 ये करो और इसको 0.5 और प्लस 0.5 मान के, सॉरी कोई भी ये ले लो 0.4 और 0.5, तो ये यदि करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो ये कम आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत होगा। अब देखो लेकिन ये वाला जब टर्म करोगे कोई भी नंबर आप लेकर के देखो तो इसमें हमेशा इस सब में डेसिमल जब लेकर के देखोगे ना, एक 1 से कम लेकर के देखोगे तो ये गलत हो जाते हैं। आप इस इन दोनों में 1 से आप कम लेकर के देखोगे, इसमें एक हमने 1 से कम लेकर के देखा तो ये गलत हो गया था, लेकिन इसमें कुछ भी आप लेकर के देखो पॉजिटिव रखोगे तो हमेशा ये ट्रू होगा, तो ये डी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, in a diagram given below there is a circle, a square and a triangle dividing a region into 5 disjoint bonded area। देखो 1 2 3 4 5, तो ये आपका एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर, 3 से 5 आपका एरिया क्षेत्र बना है। ईच ऑफ these areas are labeled with number of players belonging to that area। the circle contains cricketer, तो सर्किल आपका क्रिकेटर है, स्क्वायर जो है फुटबॉल, ट्रायंगल जो है वो आपका हॉकी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है कह रहा है, तो देखो पहला चेक करो, एवरी हॉकी प्लेयर प्लेज फुटबॉल। देखो जो हॉकी आपका कौन है ये, तो एवरी हॉकी प्लेयर प्ले फुटबॉल कह रहा है कि जो सभी, तो इसका ये तो सही है ना। देखो ये जो पूरा आपका है ट्रायंगल है पूरे आपका स्क्वायर में है, तो इसका मतलब तो ये आपका सही हो गया। अब बी में एवरी क्रिकेट प्लेयर प्लेज इधर फुटबॉल और हॉकी, देखो क्रिकेट आपका ये है तो एवरी क्रिकेट प्लेयर प्लेज इधर नहीं, ये देखो ई वाला जो 8 है ये आपका न तो हॉकी में है न फुटबॉल में, तो ये आपका गलत हो गया। अब देखो देयर आर सम हॉकी प्लेयर्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो सम हॉकी प्लेयर हैं वो दोनों चीज खेलते हैं, तो ये सही है। तीसरा देयर आर सम फुटबॉल प्लेयर हु प्ले नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी, देखो सम फुटबॉल प्लेयर, तो फुटबॉल प्लेयर ये जो है ये 8 जो है न तो क्रिकेट खेलता है और न आपका हॉकी खेलता है, तो ये भी सही है। तो डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, तो बी आपका गलत हो गया, तो बी ही आंसर हो गया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हिंदी में है। नेक्स्ट कह रहा देयर आर टू कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर हो, सेंटर सेम हो, ठीक है। सर्कल्स, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 100 मीटर एंड 100
110 मीटर। तो 100 मीटर एक का है और 110 मीटर, ठीक है। तो एक का 100, दूसरा का 110। ए व्हील ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर रोल्स ऑन द स्मॉलर, 30 मीटर जो है इस पर रोल करता है। तो आपका जो कह रहा है स्मॉलर सर्किट एंड अनदर व्हील रोल्स ऑन लार्जर सर्किट, आफ्टर दे आर कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन, it is it it was found that the two wheels rolled equal number of times on their respective axis. What is the radius of the two ये other wheel? अब ये देखो 100/10 को हम 10/11 कर सकते हैं, तो इधर भी 10/11 आना चाहिए। तो इधर 10/11, ये भी लेफ्ट हैंड साइड यदि 10/11 है तो इधर भी 10/11। तो ये तभी पॉसिबल है जब 33 रखोगे। 33 रखोगे तो आपका क्या होगा, ये 3 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आएगा, ये 11 आएगा, तो इसका मतलब है 33 होगा। तो ये भी आपका सिंपल था। नेक्स्ट है ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद वर्टिसेस 0 0 1, ये 0 और 100 एंड 100 100। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स? तो देखो इसको ऐसे ये करोगे तो ये यहाँ 0 0 हमारा होता है, ये कहीं जो होता है यहाँ 0 और 100 कहीं होगा, और कहीं जो ये एक पॉइंट सपोज है यहाँ मान के चलो आप 100 लो, तो इनको मिलाओ एक तरह से, तो कोई एक ये पॉइंट ऐसा होगा जहां 100 और 100 आएगा। इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बना है इधर वाला एरिया, ये वाला, तो कह रहा है इन साइड द ट्रायंगल कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसका एक आपका फॉर्मूला होता है। देखो एरिया आपका क्या है, 1/2 इंटू 100 इंटू 100 ये होता है। अब ये जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b/2 और +1। तो a क्या है, एरिया। तो एरिया आपका क्या होगा, 1/2 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आपका 5000 हो गया। माइनस b/2, तो b/2 क्या है आपका, ये जो है वर्टिसेस वाले में ऐड करने पर तो 100 100 100 3 ये पर है, तो ये आपका 300 और डिवाइडेड बाई 2 और +1 करो, तो ये आपका 5000 माइनस 150 +1, तो ये आपका क्या होगा 4851। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो सीरीज में कह रहा रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो इसमें देखो पहले यदि कुछ ऐसा फॉर्मूला में लग रहा है, इसका पहले 8 देखो डिफरेंस हो रहा है, इसका देखो तो 16 हो रहा है, इसका देखो तो 32 हो रहा है, और इसका सॉरी 34 हो रहा है, और फिर इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है 62 हो रहा है। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ 32 होना चाहिए, यहाँ 64 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ यदि 62 होता तो 60 सॉरी सॉरी ये 62 होता तो ये डिफरेंस 32 आ जाता, फिर यहाँ आपका 64 आ जाता, तो 8 16 32 और 64 हो जाता। तो यही आपका गलत है, 64 की जगह 62 होना चाहिए था। तो बी आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि गिवन बिलो इज अ फिगर ऑफ अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद पैटर्न। अब देखो इसमें जो ये है, इस लाइन पर मोड़ोगे, यदि इस लाइन पे इसको यहां से मोड़ दोगे तो ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, और ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो वैसा यदि ऑप्शन क्या है, सिर्फ ए में है, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, तो एकदम आसान था ये, तो ए ही होगा। इसका हिंदी वाला वर्जन दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखो इसमें से कुछ जो है आपका इम्प्टी है और कुछ आपका फील्ड है। तो कह रहा इन स्कूल देयर आर 3 बैचेज ऑफ प्लेयर, 3 बैच है, बैच ए, बैच 2 और बैच 3, और इस टोटल दिया हुआ है। अब देखो कुछ जो है फील आप कर सकते हो, तो यहाँ है 6 और 6, तो यहाँ ये तो आप 5 ये करोगे, अब बाकी जो है वो हमको ऑप्शन से पता चलेगा। अब इसमें से देखो कह रहा है कि कौन सा इसमें से डिफरेंट ये आपके स्पोर्ट्स से ये है, तो करेक्ट कौन सा है, कह रहा बैच 2 इज इम्प्टी। देखो बैच 2 इम्प्टी कैसे हो सकता है, ये बैच 2 इसमें 5 आ गया, तो बैच 2 तो इम्प्टी हो ही नहीं सकता है।
अब देखो बैच 1 एंड बैच 2 डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये देखो बैच 2 और बैच 3। अब बैच 3 में यदि देखा जाए तो कितने आते हैं टोटल, पहले ये कर लो तो टोटल क्या है 47 हुआ। अब इसको टोटल करोगे तो 18 और ये 24। अब देखो यदि 24 आया तो इन दोनों मिलाकर के 23 होगा। तो इन दोनों मिला करके तो 23 जब होगा तो कभी भी या तो आप कोई भी कुछ भी करो तो दोनों में इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब यही आपका सही होगा, क्योंकि डू नॉट हैव इक्वल तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। 23 है तो इक्वल कैसे अब होगा, यहाँ 24 रहता 22 रहता तब इक्वल होने की पॉसिबिलिटी थी। तो 23 जब आ गया इन दोनों का ऐड करके ए प्लस यानी बैच 1 + 2 ऐड करके 23 है तो दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में ये कह रहा है कि इसमें देखो ये आपका 17 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि देयर आर टू बॉक्सेस, बॉक्स 1 कंटेन्स one white card and 2 black cards, and box 2 contains one white card and a black card. Two persons P and Q play a game. P picks a card randomly from box 1. If P finds the white card, P wins, the game stops. If P finds the black card, Q draws a card randomly from box 2. If Q finds the white card, Q wins. The game stops whether Q draws the white card or the black card. Which one of the following is correct? अब देखो इसमें से आपको ये देखना है जैसे जैसे ये चल रहा है। तो देखो टू बॉक्स है, एक बॉक्स कंटेन बॉक्स 1 जो है 1 में है 1 वाइट और 2 ब्लैक, 1 वाइट 2 ब्लैक। एंड बॉक्स 2 जो है उसमें क्या है 1 वाइट और 1 ब्लैक, 1 ब्लैक। ठीक है, टू पर्सन P and Q प्ले गेम। P picks a card randomly from box 1. If P finds the white card, P wins and game stops. अब देखो क्या कर रहा है कि if P loses, Q wins. अब क्या कर रहा है कि P finds the black card, Q draws a card randomly from box 2. If Q finds the white card, Q wins. The game stops whether Q draws the white card or black. Which one of the following is correct? अब कह रहा है कि P यदि लूज कर रहा है तो P लूज कर रहा है तो इसका ये जरूरी नहीं है आपका कि Q जो है वो विन ही करेगा। नेक्स्ट में इफ Q लूजेस P विन्स, ये भी आपका कुछ जरूरी नहीं है। अब बोथ P और Q में विन नहीं, ये यदि आप अब P विन्स हो रहा है तो गेम स्टॉप्स हो रहा है तो दोनों कैसे जीत सकता है, बोथ P और Q में लूज, तो दोनों जो है आपका लूज तो कर सकता है। तो ये डी आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18। सपोज R इज द रीजन बाउंडेड बाई टू कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक कर्व ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एज शोन इन द गिवन डायग्राम। Two distinct lines are drawn such that each of the lines partitions the region into at least two parts. If n is the total number of regions generated by these lines, then अब ये देखो टू लाइंस है तो किसी ढंग से ऐसे भी कट कर सकता है, या ये लाइन जो है इस ढंग से भी चल सकता है, या ये लाइन जो है इस ढंग से भी चल सकता है। तो लाइन स्ट्रेट लाइन तो नहीं कर रहा है ना, तो क्या है n कैन बी 4 बट नॉट 3, 3 भी हो सकता है। देखो सीधी सी बात है आपका जो ये कह रहा है कि n कैन बी 4 बट नॉट 3। अब टू लाइन एक तरह से ये आपका एक यहां ऐसे आपका काटा, ठीक है। अब जो एक आपका मान के चलो कि ठीक है एक लाइन एक तरह से यहां सपोज काटा, तो ये भी एक होगा, दो होगा, तीन होगा, तो तीन भी हो सकता है, चार हो रहा, पांच भी हो सकता है। आपको ये करोगे तो n कैन बी 5, 6 भी हो सकता है, तो 6 भी हो सकता है। आपको वो काटने पर स्ट्रेट लाइन होता तब आपके लिए मुश्किल होता, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से जो है नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा नंबर आपका आएगा, तो इसको आप पैटर्न पे बैठाना आपको पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल समटाइम हो जाता है। आई ऑलवेज से देखो जीरो है तो जीरो को क्या लिख सकते हो, 0 × 1 × 2 लिख सकते हो। अब 6 है तो 1 × 2 × 3 लिख सकते हो। 24 है
तो 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हो। 60 है तो 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हो। 120 है तो 4 इंटू 5 इंटू 6 लिख सकते हो। 210 तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 6 इंटू 7। तो अब नेक्स्ट जो होगा 6 इंटू 7 इंटू 8 होगा, तो ये क्या होगा 336। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 नंबर करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। अब देखो इसमें आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। जैसे पहले छोटा वाला काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13। फिर देखो आप दो दो करके काउंट करोगे, तो उस ढंग से यदि आप करोगे इसको मैनुअली आप काउंट कर लोगे तो टोटल आपका ये 27 आ जाएगा। तो ये बी हो जाएगा। अब इसमें से देखो बहुत बार क्या होता है ना कि आप उस समय एग्जाम में कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो कुछ भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो फिर ये स्पेसिफिक करोगे, मैं आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।